प्रणाम। हम है नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि के पाठक जो हैं जब से आए तब से एक के बाद एक जो है फरमान जारी कर रहे हैं, आदेश पारित कर रहे हैं। और शिक्षक लोग जो है बेहाल है एकदम, क्या बताया जाए। अब स्कूल का शिक्षक तो बेहाल था ही, स्कूल का शिक्षक जो था वो बेचैन था ही, लेकिन अब जो है वो कोचिंग पर भी शिकंजा कसने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है अभी कि 9 से 4 के बीच में कोई भी जो कोचिंग है वो नहीं चलेगा। और ये आदेश इसलिए लाया गया है ताकि कोचिंग का जो टाइमिंग होता है वो जो है किसी तरह से सरकारी स्कूल के टाइमिंग को बाधित ना करे। और वैसे टीचर लोग जो सरकारी स्कूल छोड़ के यहाँ वहाँ अपना दुकान खोले हुए हैं उन पे भी शिकंजा कसा जाए, इसलिए जो है इस तरह का आदेश पारित किया गया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारे बच्चे जो सरकारी स्कूल के भरोसे नहीं रहना चाहते हैं, जिनको सरकारी स्कूल पे ज़्यादा भरोसा नहीं है, जिनको लगता है कि अगर हम कोचिंग नहीं पढ़ेंगे तो बाकी विद्यार्थियों के साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के लिए तो किसी तरह का जो है समस्या उत्पन्न हो गया है। बहुत सारी बच्चियाँ जो है जो दूर दूर से शहरों में पढ़ने आती हैं, वो लोग अगर मान लिया जाए 4 बजे पढ़ने आती है तो फिर पढ़ के 7 बजे जाएगी तो उन लोगों की सुरक्षा का जिम्मेदारी कौन लेगा। बहुत सारा बात है और बहुत सारा बात जो है आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हमारी जनता के बीच में, बच्चों के बीच में जरा उनसे पूछते हैं कि भला इस फरमान से और इस आदेश से उन लोगों को समस्या होगा या फायदा होगा। बच्चा लोग मिल गया। ये बताओ बाबू कि तुम लोग कौन से क्लास में पढ़ते हो? 11th में। तुम लोग कौन से क्लास में पढ़ते हो? 11th में सब लोग हो। अच्छा ये बताओ कि तुम लोग का कोचिंग का टाइमिंग क्या रहता है? कितने से कितने बजे तक कोचिंग जाता है? 9 से 11। अच्छा तो अभी जो है सरकार आदेश पारित की है कि 9 से लेकर 4 बजे तक तुम लोग का कोचिंग नहीं चलेगा। तो ये बताओ कि सरकारी स्कूल अगर उस बीच में चलता है तो सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ के तुम लोग 12th पास कर लोगे? वो तो सरकार पे डिपेंड करता है, कैसे पढ़ाते हैं टीचर लोग, ये सब उसी पे ना डिपेंड करेंगे। सरकार तो देखो, सरकार तो कह रही है कि हम व्यवस्था में सुधार लाना चाहते हैं और इसीलिए जो है टाइमिंग चेंज कर दिए ताकि बच्चा कोचिंग में नहीं पढ़ने जाए, स्कूल में ही पढ़े। तो हमको ये बताओ कि क्या स्कूल में पढ़ के तुम लोग परीक्षा पास कर लोगे? तुम लोग वैसे मैथ कोई लिए हो? मैथ नहीं हम लिए। क्या लिए हो तुम? बायो लियो। तो बायो का पढ़ाई भी तो बड़ा हार्ड होता है। बायो का जो पढ़ाई लेता है थोड़ा सोचता है कि आगे चल के हम डॉक्टर बनेंगे। तो क्या लग रहा है कि सरकारी स्कूल में पढ़ के डॉक्टर बन जाओगे? अभी वो स्थिति है सरकारी स्कूल का? अभी तो नहीं है सरकारी स्कूल में। नहीं, अभी तो सरकारी स्कूल में पढ़ के नहीं बन सकते हैं डॉक्टर। एकदम बन सकता है, पढ़ने वाला होना चाहिए। पढ़ाने वाले टीचर ही कितने हैं? नहीं 50% देखिए मैम, टीचर का गलती इसमें हम नहीं दे सकते हैं। अभी जिस तरह से स्कूल में एक्टिविटी हो रहा है और टीचर एक्टिव है, बच्चा पढ़ना चाहे, बगल में हाई स्कूल है, अभी देखिए टीचर लगे हुए हैं। बच्चा को देखिए घूम रहा होगा चौराहा और बाजार घूम रहा होगा। अभी तो हाई स्कूल से आ रहे हैं सब टीचर, एक ऑफिस में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। तो क्लास में एक भी टीचर नहीं। आप जाइए पढ़ने के लिए, बोलिए तो पढ़ना है। आप एक्टिव, आप टीचर को उठाइए, टीचर आपको नहीं उठाएगा, आपको उठना होगा उसके लिए। भैया सरकारी स्कूल का अभी स्थिति ऐसा है कि बच्चा को अगर हम सिर्फ सरकारी स्कूल में भेजते हैं, कोचिंग वगैरह नहीं लगवाते हैं, तो खाली सरकारी स्कूल में पढ़ के मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा? नहीं। तो पहले नहीं लगता कि पहले सरकारी स्कूल का स्थिति सुधरना चाहिए था? उसके बाद अब कर दिया है कि 9 से 4 बजे तक कोई कोचिंग नहीं चलेगा। तो बहुत सारा जो बच्ची लोग गांव देहात से पढ़ने के लिए आती है, तो वो अगर मान लिया जाए 4 बजे 5 बजे पढ़ी आएगी तो पढ़ के जाएगी कौन घड़ी? तो पढ़वे नहीं करता है, उतना नहीं पढ़ाता है कोई। खाली टीचर सब शूटर मिलता है, बैठ के हाई ही करता है, करवे नहीं करता है। भाई पढ़ाई लड़का देखिए ना कितना घूम रहा है स्कूल से। और जाके देखिए टीचर हाई स्कूल में क्या कर रहा है। हाई स्कूल की बात करें या मिडिल स्कूल की बात करें तो ज्यादातर बच्चों को 10th में और 12th में कोचिंग का जरूरत पड़ता है ना। तो सिर्फ सरकारी स्कूल में अगर हम सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो हम परीक्षा पास कर जाएंगे? नहीं पास करेंगे, कर जाएंगे। उतना पढ़ाई होता है सरकारी स्कूल में? नहीं है, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे ध्यान नहीं देते। तो बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर 9 से 4 बजे तक अगर कोचिंग नहीं चलेगा तो आप लोग को क्या नुकसान होगा? 9 से 4 बजे तक कोचिंग नहीं चलेगा तो क्लास में जो ऐसा पढ़ाई हो जाएगा तो कोचिंग जाने की क्या जरूरत है? क्लास में से ऐसा पढ़ाई दे दीजिए, हम सब क्लास में ही पढ़ लेंगे। तो पहले कोचिंग में बंद हो गया, आपका पढ़ाई तो बाद में ठीक होगा चाहे नहीं होगा, लेकिन पहले कोचिंग में बंद हो गया। कोचिंग बंद हो गया तो अब जाने टीचर लोग जाने और स्टूडेंट तो जाने करेंगे। अब जैसे मान लीजिए जब हुआ कि तुम लोग कहाँ से आते हो पढ़ने के लिए? खतुए से आते हो। बहुत सारा लोग सुनते खुसरूपुर से और खुसरूपुर से वगैरह से यहाँ पे पढ़ने आता है, तो लड़का लोग तो चलो ट्रेन पकड़ के चला जाएगा। मान लिया जाए कि 4 बजे अगर कोचिंग में आ रहा है, अगर 6 बजे 7 बजे छुट्टी होगा तो ट्रेन पकड़ के चला जाएगा। लेकिन अगर औरत लड़की लोग यहाँ पे पढ़ने आएगी तो उन लोग कैसे पढ़ के जाएगी?
मैडम जब पढ़ने आएंगे तब ना जाएंगे, मतलब कोचिंग स्कूल में पढ़ाई होवे नहीं करता है। हाँ सही बोल रहा है। कोचिंग में जाता है सब पढ़ने लेकर लोग। तो वही ना मैंने कह रहे हैं कि अगर सरकार कह देगा कि 4 से 9 मैंने सुबह 9 बजे से लेके 4 बजे तक अगर कोचिंग नहीं चलेगा तो बच्चा कखनी पढ़ने आएगा, लड़की कखनी पढ़ने आएगी। तो जब पढ़ाएगा स्कूल में 4 बजे तक बढ़िया से पढ़ाई होवे करेगा मैडम, तो काहे कोचिंग जाएगा लेकिन काहे कोचिंग जाएगा, बढ़िया से पढ़ाई होगा था। हाँ कोचिंग तो इसलिए नहीं जाता क्योंकि पढ़ाई नहीं मिलता है। इसलिए कौन गरीब को शौक कर रहा है कि हम जो है पैसा दे के कोचिंग में पढ़े? 300-400 दे के पढ़े जाएगा। हाँ तब सरकारी में जब पढ़ाई बढ़िया, सरकारी में ही पढ़ाई बढ़िया हो जाएगा तो 400-500 दे के हम क्यों कोचिंग में नाम लिखाएंगे? अब गरीब बच्चा जो है बहुत सारा के पास तो पैसा जुटबो नहीं करता होगा कोचिंग का, लेकिन कैसों करके पैसा इसीलिए देता है क्योंकि सरकारी स्कूल गार्जियन पढ़ाई करने देवे करता है। हाँ अब हमसे जा ही रहे पढ़ने के लिए। यही सुविधा आ जाए सरकारी सुधार तो थोड़ा बहुत जरूरी है, सुधार बहुत जरूरी। अभी के पाठक सर जो कर रहे हैं, टीचर में तो बहुत बदलाव उसके कारण आ रहा है, उनके कारण टीचर में तो बदलाव आ रहा है, डर तो खौफ हो गया है। अच्छा मेहंदी लगाए और सावन के चलते कि नहीं ऑलरेडी हम लोग उज्जैन गए थे, शिविर में गए थे, वहाँ अनाथ बच्चे लगाए। ओह अच्छा वाह वाह बहुत बढ़िया बात है। देखिए कि इतने अच्छे बच्चे हैं, अगर इनको पढ़ने का मौका मिला तो क्यों नहीं पढ़ेंगे। लेकिन सरकारी स्कूल में भैया पढ़ाई नहीं होता है तभी ना बच्चे कोचिंग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर सरकारी स्कूल को अगर 9 से 4 बजे तक कर दिया जाएगा तो इसमें बच्चों का कितना नुकसान है? बच्चों को नुकसान होगा ना, क्योंकि टीचर वहाँ पे पढ़ाई देते नहीं है ठीक से, तो बच्चा कोचिंग तो जाहिर सी बात है कि कोचिंग जाएगा, कोचिंग में तो पढ़ेगा ही। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि वेल क्वालिफाइड टीचर स्कूल में भर्ती करें, जिससे बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाई दे। उस टीचर सब पे ये भी बोला जा रहा है कि वैसा टीचर सब जो स्कूल में नौकरी कर रहा है लेकिन अपना कहीं ना कहीं कोचिंग खोले हुए है, तो उस पे भी लगाम कसने के लिए 9 से 4 कर दिया गया। वो तो बहुत जरूरी है मैम, वो तो बहुत जरूरी है, वो एकदम जरूरी है। अभी कोई भी सरकारी टीचर का बेटा को देखिए तो कोई हाई क्वालिफिकेशन कहीं कोई पढ़ा, कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला है तो एक का लिस्ट हमको देखिए, कोई नहीं है। और ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और ये बहुत अच्छा है। हम युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम के पाठक सर कर रहे हैं। और इसमें टीचर का तो पसीना छूटा हुआ है। अभी देखिए तो स्कूल अगोरले होंगे, अब बच्चा को हेलो हेलो आ रहे के पाठक, बहुत जरूरी है, एकदम बहुत जरूरी है। आज कोचिंग पे जो चू रहा है, क्यों चू रहा है? टीचर लोग करे कोचिंग बंद करो, अरे आप पहले अपना बंद कीजिए ना कहानी। अपना दुकान पहले बंद कीजिए, वो दुकान अब नहीं चलेगा। महिला सब स्वेटर बुन रही है, आदमी सब सपना बुन रहा है। हाँ, टीचर बच्चों को सिखाइए, सिखाइए, बच्चा सीखेगा ना तो अपने बुनिएगा, कुछ सिखाइए। तो वही ना बुना हुआ युवा बुर्बक नहीं है। आप लोग को इधर आइए भैया, आप लोग को अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाई मिल जाता है तो आप लोग कोचिंग में क्यों जाएंगे? नहीं हम सब जाएंगे कोचिंग में, जाओ स्कूल में जब सुविधा रहेगा तो कोचिंग में क्यों जाएंगे? तो कोचिंग में पढ़ने का नौबत क्यों पड़ता है? क्योंकि स्कूल में उसका नहीं पढ़ाई मिल रहा, इसलिए कोचिंग में जाना पड़ता है। बच्चा लोग आते हैं तो टीचर लोग बैठे रहते हैं, टीचर लोग आते हैं तो बस एक रीडिंग लिखा दिए, बस उसमें पढ़ाई हो गया। तुम लोग कहाँ पढ़ते हो जी? तुम लोग कहाँ में पढ़ते हैं? आंगनबाड़ी में? ट्यूशन में पढ़ते हो? ट्यूशन में पढ़ते हो? नहीं हम हाई स्कूल में पढ़ते हैं। हाई स्कूल में पढ़ते हो? तो हाई स्कूल चालू है तो पढ़ने काहे नहीं गए थी? आज छुट्टी मार ली है। छुट्टी मार ली है? के पाठक सब तुमको मारेंगे? कौची केड़े पढ़े मारे मिलाइए ना हमरा एक से एक लड़का उतरू है सब। ये बताइए भैया कि बहुत सारे बच्चे हैं जो देखिए कि सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए, मतलब पहला से लेकर 10वां तक 12वां तक सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए प्राइवेट कोचिंग में जाते हैं। उनके प्राइवेट कोचिंग में जाने का कारण क्या है? कारण यही है कि स्कूल में पढ़ाई होता नहीं है, टीचर लोग बढ़िया से आते नहीं है, रहते हैं, पढ़ाई होती नहीं है, इसलिए अपना बाहर भी लोग अपना पढ़ता है कोचिंग वगैरह ही लोग। तो अभी देखिए कि के पाठक जो अपर सचिव है शिक्षा के, तो उन्होंने आदेश लाया है कि 9 बजे से 4 बजे तक कोई कोचिंग नहीं चलेगा। तो इस 9 बजे से 4 बजे तक के बीच अगर कोचिंग नहीं चलता है तो इससे क्या फायदा नुकसान होगा जो आपको नजर आता है? फायदा नुकसान ये नहीं है कि समय पर आए, पढ़ाई अच्छी हो स्कूल में, फैमिली से जाएगा कोचिंग में जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए भैया कि गरीब लड़कियां जो बहुत मतलब गांव देहात से पढ़ने के लिए यहाँ फतुहा में आती हैं, चाहे किसी भी नजदीकी शहर में जाती हैं, तो वो लोग अगर मान लिया जाए 6 बजे निकलवे करेंगी पढ़ने के लिए, 4 बजे पढ़ने के लिए निकलेगी, तो पढ़ के जाएगी कब? फिर उसके सुरक्षा का जिम्मेदारी कौन लेगा? तो आदेश आया तो उसको तो फॉलो करना होगा। और सरकार का आदेश है उसको मानना होगा। और एक्चुअली क्या होता है कि सुबह का जो टाइम है तो 1 ही घंटा का कोचिंग होता है, 3 घंटा का चलता तो 1 ही घंटा करेगा। 1 ही घंटा में सारा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। स्कूल उसके लिए तो आदेश स्पष्ट किया है ना सरकार, उससे बेस्ट पढ़ाया जाएगा, स्कूल में पढ़ाई फॉलो करेंगे, बस स्कूल में ही अच्छा पहले मेरा ये कहना है कि पहले स्कूल को तैयार होना चाहिए था कि पहले कोचिंग को। अभी जो के पाठक जी
यहाँ पे मुहिम चला रहे हैं उनको फॉलो करना चाहिए कि वो जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हीं के काम के ऊपर नहीं यहाँ पे सारे स्कूलों की जो फैसिलिटी है वो सही होने जा रही है। और जब ये सही हो जाएगा तो कोचिंग स्कूल का जो टाइमिंग है वो तो ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब हमारा शेड्यूल 9 बजे का बन रहा है, 9 से 3 का बन रहा है स्कूल का, तो 9 से 3 बच्चे क्यों जाएंगे 9 बजे अपने कोचिंग क्लास के लिए? स्कूल ही जाएंगे ना, सेल पर स्टडी करेंगे। तो इसलिए जो के पाठक जी कर रहे हैं कार्य वो बहुत अच्छा। तो क्या अभी सरकारी स्कूल तैयार है सिर्फ अपने दम पे पढ़ाई करवाने के लिए? सरकारी स्कूल तैयार है? नहीं। तो पहले सरकारी स्कूल को तैयार करना चाहिए था ना। तो तैयार होगा तब ना। तो तैयार होने से पहले ना कोचिंग बंद कर दिया गया। बहुत गलती किया सरकारी इसमें। हाँ। बहुत गलती किया। नहीं देखिए, ये नियम है कि जिस टाइम पे सरकारी स्कूल चलता है उस टाइम पे दूसरा संस्था नहीं चलेगा। ये समझिए कि एक तरह का नियम है। तो लेकिन बात चलेगा सही से तब ना। हाँ। बंद रहता है। हाँ। पढ़ाता भी नहीं है। हाँ। और कोचिंग भी बंद कर दिया था। सबसे पहले तो जो टीचर की नियुक्ति जो पेंडिंग रखेगी उन टीचरों की नियुक्ति करवाइए पढ़े लिखे की। वो नहीं कि आए स्कूल में और स्वेटर बिन रहे हैं, सुई धागा कर रहे हैं, वैसे टीचरों की जरूरत नहीं है। पहले तो इनके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए कि जो स्कूल में आ रहे हैं टाइम पास करने के लिए वो बच्चे को क्या पढ़ाएंगे। कौन सी क्लास में है? हम 12th में है। तो अभी स्कूल खुला हुआ है, काहे नहीं स्कूल में गए हैं? स्कूल नहीं जाते हैं। फिर काहे नहीं जाते हैं? पढ़ने वाला बच्चा नहीं है आप? नहीं, मेरा यहाँ नहीं है, मेरा रामलखन। तो रामलखन स्कूल में काहे नहीं गए? नहीं जाता से कौन जाएगा डेली बख्तियार? बताइए। तो मतलब कि तो फिर ऐसा स्कूल में कैसे आप नाम लिखवा लीजिए? कोई पूछने वाला नहीं है। अपना मन से गया, मेरा तो अप्लाई तो नहीं पढ़ाई हुआ था, पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई होता, अगर पढ़ाई होता तो आप लोग क्यों इधर उधर भटकते? पढ़ाई होता है, ऐसा थोड़ी नहीं कि पढ़ाई नहीं होता। कोचिंग आपको कुछ नहीं बोलता है, आप नहीं जाते हैं पढ़ाई, इसलिए हम पढ़े नहीं जाते हैं। जो कमजोर है जोड़ न जाएगा। आपको 75% जो है वो अटेंडेंस कर दिया गया है। 75% अगर अटेंडेंस नहीं रहा तो आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। ऐसा बात थोड़ी ना है। ऐसा ही बात है। पैसा दे देंगे आपका। हम 8वें से सुनते आ रहे हैं। पैसा दे दीजिएगा। देखिए पैसा दे देगा। बताइए, तो पैसा देने वाला तो कहाँ से आ गया? सुनते आ गया अटेंडेंस करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। जो पहले गए बख्तियारपुर क्लास में तो हाजिरी नहीं बनना, बोला पढ़ाई नहीं होता है। तब 2-3 लेकर नहीं पढ़ाते हैं। 2-3 लेकर नहीं पढ़ाते तो आप लोग पढ़ाई कीजिए, तो लेकर आएगा तो 2 लेकर नहीं जाओ, घर पर जाओ। 2 लेकर नहीं पढ़ाते हैं। 2 लेकर को नहीं पढ़ाए नहीं पढ़ाते हैं। नहीं बोल रहा। अच्छा ये बताइए चाची, इधर आइए, ये बताइए कि सरकारी स्कूल में मने पढ़ाई होगा है? पढ़ाई कहाँ हो भाई? लड़कन जाए पढ़े जे पढ़ाई होता है। सरकारी स्कूल में लेकर सब जाओ पढ़े। जा है बाकी भाग आवाज काहे भागा बाबा? सर चल गए तुम बंद करके। सर कहाँ जाती? फिल्म देखे? कहाँ जाती है? फिल्म देखे जाती कि कटिंग करे जाती? लोग नहीं करे कटिंग रोपने करे जाती? कहाँ करे जाती है? सर न जानती, टीचर न जानती। तो बताओ, टीचर के पते नहीं बच्चा। भैया एक मिनट रुकिए ना, ये बताइए कि बच्चा आपका प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है कि सरकारी में? प्राइवेट में क्यों पढ़ाते हैं? सरकारी में ढंग से पढ़ाता नहीं है, आधा तो टीचर आता ही नहीं है टाइम पर। अभी देखिए कि आप रोज अखबार पढ़ते होंगे, रोज न्यूज देखते होंगे, देख रहे होंगे कि अभी रोज एक नया आदेश आ रहा है के पाठक की तरफ से। अभी एक आदेश आया था कि 9 से 4 कोचिंग नहीं चलेगा। हाँ, नहीं चलेगा। तो मेरे हिसाब से ठीक किया है ये। क्योंकि बहुत सारे सरकारी शिक्षक जो है ना प्राइवेट कोचिंग में अपना सर्विस देते हैं, पढ़ाते हैं और स्कूल बंद करते हैं। देखिए बहुत सारे जो प्राइवेट सरकारी जो टीचर हैं वो अपना बिल्डिंग खड़ा किए हुए हैं। अब बच्चे को पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल में, खुद पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल में। वही बात है। तो हमारे ये के पाठक जैसे जो है ना अधिकारी हर एक विभाग में होने चाहिए। बिल्कुल, तब जाकर हमारा सही होगा। लेकिन भैया एक चीज ये नहीं लगता है कि पहले कोचिंग का टाइमिंग बदलने से पहले हम लोग को सरकारी स्कूल पे काम करना चाहिए। सरकारी स्कूल में ऐसी व्यवस्था हो कि बच्चे को जरूरत ही नहीं पड़े, चाहे टाइमिंग कुछ भी रहे, बच्चे को जरूरत ही नहीं पड़े। स्कूल में तो के पाठक जी ने कुछ एक्शन लिया ही अभी हाल फिलहाल में जो रैली था शिक्षक लोग का, उसमें एक दिन पहले निकाले थे कि जो शिक्षक बंक करेगा उसका सैलरी कटेगा। लेकिन उसमें देखा गया 96% अटेंडेंस रहा उनके एक आदेश के बाद। ठीक है, 4% वही लोग नहीं आए जो पहले से छुट्टी लिए हुए थे। तो उनका एक आदेश से पूरा मतलब कि एक दिन का देखिए कितना सुधर गया। तो इस तरह का जो वो निर्णय ले रहे ठीक ले रहे हैं। देखिए बहुत सारे तो गाँव देहात में जो दूर पे जो स्कूल वगैरह है वहाँ पे देखिए कि प्रिंसिपल भी ऐसा मिला हुआ होता है कि प्रिंसिपल बाबा सरकारी स्कूल में देखिए कि बच्चा आपका प्राइवेट में पढ़ रहा है, कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल पे भरोसा नहीं है तभी ना। जी हाँ। तो सरकारी स्कूल क्यों ऐसा भरोसा खो दिया है? इधर आ जाइए, थोड़ा रोड पर सीधे आ जाइए, बच्चा सब है। ठीक ढंग से नहीं दे रहा है, इसके चलते हम लोग प्राइवेट में घुसे हुए हैं। हाँ,
प्राइवेट जैसे मान लीजिए चाचा कि आप लोग के पास तो पैसा है तो आप लोग प्राइवेट में पढ़ा लीजिएगा, लेकिन कहाँ से अब जो बताइए जो कूड़ा छूने वाला है वो कहाँ से अफोर्ड करेगा? प्राइवेट स्कूल का प्राइवेट कोचिंग कहाँ से अफोर्ड करेगा? सही बात है। देखिए कहीं ना कहीं किसी को शौक तो नहीं लगा हुआ है, बार बार हम यही बात बोल रहे हैं। हम लोगों का शौक लग रहा है कि प्राइवेट में पढ़ाई करें, कोचिंग में। आज सही ढंग से की पढ़ाई लिखाई होता तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता। जो हमसे नीच वर्ग वाला जो है वो बेचारा बना हुआ है। देखिए पहले प्राइवेट स्कूल का इतना जाल नहीं था। हम लोग के जो है पापा चाचा जो है वो सरकारी में पढ़ के कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपने जीवन में, तो पहले इतना प्राइवेट का जाल भी नहीं था। लेकिन अब प्राइवेट का जाल इतना मजबूत हो गया है कि कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाई कमते जा रहा है और वही लोग जो है अलग कोचिंग खोल लिया है, वही लोग अलग स्कूल खोल लिया है कि नहीं? जी जी। तो इस तरह की व्यवस्था का जिम्मेदार किसको मानते हैं? व्यवस्था कौन है? सरकार है। सरकार जिम्मेदार है। बिहार बोर्ड का मैट्रिक का मतलब 10th का चाहे 12th का अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है और सरकारी स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं अगर वो पढ़ाते भी हैं, टाइम से आते भी हैं, तो क्या वहाँ पढ़ के बच्चा जो है जो आम कंपटीशन जो शहरी कंपटीशन है उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, इसलिए क्योंकि जो सरकारी स्कूल है उसमें उतना अच्छा नहीं हो पाता। हाँ। देखिएगा सरकारी स्कूल वाला जाके प्राइवेट कोचिंग पढ़ेगा और सरकारी टीचर अपना प्राइवेट कोचिंग चलाता है। जितना भी सरकारी टीचर होगा देखिएगा अपना सरकारी टाइमिंग के समय जाके कोचिंग चलाता है और कोचिंग में वही बच्चा जाएगा उनके पास पढ़ने। हाँ, तो स्कूलों में प्रचार कर देता है अपना। देखो यहाँ तो पढ़ाई होना संभव नहीं है, आप प्राइवेट कोचिंग में आ जाओ। हाँ, वैसा ही होता है। अब सरकारी टीचर लोग कोई भी टाइमिंग सरकारी टीचर अपना बच्चा अपना जो बेटा बेटी रहता है उसको प्राइवेट कॉलेज में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। वो देख सकते हैं आप टीचर को खुद अपना पता नहीं है कि अपने बच्चा को अच्छा से नहीं पढ़ा सकता। अगर जिस दिन हो जाएगी सरकारी मतलब बोला जाएगा सरकारी जिसका टीचर है उसका लड़का उसी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा जहाँ पे पढ़ रहा है सरकारी टीचर, तो उस समय सरकार का भी थोड़ा सा उस टीचर का भी अथी होगा कि मेरा बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, इसमें हम अगर अच्छा योगदान करेंगे। पाठक इतना नियम बना रहे थे, एक नियम हमको लग रहा है ये भी बना ही देना चाहिए। जितने भी सरकारी जॉब करते हैं उनका जो भी बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, प्राइवेट में नहीं पढ़ेगा, तभी सरकारी स्कूल का सुधार होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। देखिए 9 से 4 के बीच में हालांकि कोई कोचिंग ऐसे भी प्राइवेट कोचिंग नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये नियम है कि जिस टाइम पे सरकारी स्कूल चल रहा है उस टाइम पे कोचिंग नहीं चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक कोचिंग 2 बैच 3 बैच पढ़ा रहा है तो बच्चा जिसको अगर पूरा पढ़ाई मिल जाएगा सरकारी स्कूल में तो उसको तो वैसे भी जरूरत नहीं है प्राइवेट कोचिंग में जाने का। नहीं, वैसे भी जरूरत तो नहीं है। हाँ, तो फिर प्राइवेट कोचिंग में बच्चा क्यों जाता है? किसी कमी रहता है? इसलिए है कि हम लोग का गांव है ना, वहाँ सरकारी स्कूल है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। बोर्ड उठ सब फुटल उटल है। सरकारी स्कूल आज तक हम खुद नहीं गए, सिर्फ नाम है। 11th किसी भी दिन पढ़ाई वहाँ होवे नहीं करता। तो वैसा में हम जाके क्या करेंगे? जब हमको पढ़ाई नहीं मिलेगा तो हम अपना पास नहीं करेंगे। अब देखिए डिग्री लेना तो जरूरी है, तो किसी न किसी सरकारी स्कूल में तो हम एडमिशन कराएंगे ही अपना। सब जगह होता है, वो भी पैसा दे के भी होता है। तब पैसा दे के भी होता है। पैसा देते हैं, कर देता है, बस एग्जाम दो या नहीं दो, पैसा दो कर देगा, जो करना वो कर देगा। अच्छा, अब देखिए कि 75% अटेंडेंस का भी कर दिया गया है कि 75% अटेंडेंस रहेगा तभी आपको बोर्ड एग्जाम में बैठने मिलेगा। मान लीजिए हम 75% चले भी गए स्कूल, तो उसमें मेरा क्या फायदा होगा? फायदा कुछ नहीं होगा, टाइम पास होगा, पढ़ाई होगा तब न वहाँ जाएंगे, अटेंडेंस बना के फिर यहीं आ जाएंगे, तो उससे क्या फायदा होगा? और के पाठक जो ये फैसला लिए हैं बहुत अच्छा फैसला लिए हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारा जो कोचिंग का संचालक होता है वो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल में होता है और अपना प्राइवेट कोचिंग खोल देता है, तो उस पर एक तरह से बड़ा अच्छा हमला होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो बच्चा अगर सिर्फ सरकारी स्कूल पर डिपेंडेंट रहता है तो क्या वो अभी के दौर में कॉम्पिटिट कर लेगा? नहीं, अभी के दौर पे कहाँ कर पाएगा। तो सरकारी कोई भी चीज स्कूल हो, मैंने कोई भी चीज गवर्नमेंट का अच्छा थोड़ी ना हो। तो पहले आपको नहीं लगता है कि मैंने सरकारी स्कूल का स्थिति सुधारना चाहिए था, उसके बाद कोचिंग पे शिकंजा कसना चाहिए था? पहले तो हम अपने तंत्र में ना सुधार करेंगे। सरकारी है ना रोडो, स्कूलें थोड़ी ना सुधारना है, सब चीज सुधारना है। अभी बच्चा देखिए कि बच्चा तुम बाबू कितने साल के हो? 13 साल के हो। कहीं पढ़ते हो? कहाँ पढ़ते हो? यहाँ पे घरे पे करते हो? किसी स्कूल में नहीं पढ़ते हो? अभी यहाँ 2 महीना हुआ पढ़ना। कहाँ पहले रहते थे? समस्तीपुर में पढ़ते थे सरकारी स्कूल में? वहाँ पर कैसा पढ़ाई होता था? सर आते थे? थोड़ा बहुत पढ़ाई होता था। थोड़ा बहुत पढ़ाई होता था। तो यहाँ 2 महीना से आए हुए तो क्यों नहीं एडमिशन लिए? यहाँ पे अब लोगे।
तो देखिए वही बात है कि बच्चे जो हैं वो पढ़ने के लिए भी तैयार हैं और जो उनके माँ बाप हैं वो पढ़ाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तंत्र में इस तरह की कमी है और तंत्र में जो है इस तरह का कमी रहता है, तभी माँ बाप जो है, गरीब माँ बाप है, वो अपने बच्चों को कोचिंग में भेजता है। किसी को शौक नहीं लगा हुआ है कि हम अपने जो है गरीबी से लड़ते हुए जो है बच्चे को प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाएं। अगर तंत्र सुधर जाता है, शिक्षा का स्थिति सुधर जाता है, तो किसी गरीब को शौक नहीं लगा हुआ है कि वो जो है प्राइवेट कॉलेज में या प्राइवेट कोचिंग में जो है बच्चे को भेजे। तो इसीलिए पहले हमको लगता है कि अंदरूनी ये जो सुधार है सरकारी स्कूल का, वो पहले करना चाहिए। खैर अभी हम लोग जो है सुधार पे और समस्या पे बात करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे कोई नया मुद्दा के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।